नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो रही है अप्रैल की मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करने में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B आप फाइल करेंगे तो यहाँ पे जो रूल 36 सब रूल 4 का जो कंप्लायंस है वो आपको अप्रैल मंथ में नहीं करना है, बल्कि जब आप मई की रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पे जो है इस रूल को देखना है। यानी अप्रैल और मई का जो क्यूमुलेटिव बेसिस पे आप मई के मंथ में रिटर्न देखेंगे। क्योंकि अभी जो 2B है वो जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जिसकी वजह से जो आपका 2B है वो 29 ऑफ मई 2021 को जनरेट होगा। तो आप 29 मई के बाद ही उसको देख सकेंगे। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने ये एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया है कि अप्रैल एंड मई का जो रूल 36(4) का जो कंप्लायंस है वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की रिटर्न मंथली जाती है, जो लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनके लिए जो लेट फी है वो माफ कर दी गई है, लेकिन जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है वो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी उनकी पूरी तरीके से माफ नहीं की गई है, बल्कि उनको रिड्यूस किया गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक प्रेस रिलीज है जो 2 ऑफ मई 2021 को गवर्नमेंट ने इशू किया था, जिसमें बोला गया है पॉइंट नंबर 1 में कि रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जिन लोगों का टर्नओवर अबव 5 करोड़ है तो उनके लिए जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो अप टू 15 डेज तक 9% इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, और 16वें दिन से जो है उनको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि जिन लोगों का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस तक है तो उन लोगों को अप टू 15 डेज तक जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो नील है, यानी 15 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 16वें दिन से उनको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अप टू 15 डेज तक। नेक्स्ट 15 डेज तक 9% एंड देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो लोग कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न फाइल करते हैं तो उन लोगों के लिए जो है अप टू 15 डेज तक उनको भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और आफ्टर 50 डेज उनको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 50 डेज के लिए, एंड देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। लेट फी यहाँ पे माफ कर रखी है, तो आपको लेट फी कुछ नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि रूल 36 का जो प्रोविजन है वो मैंने आपको बताया कि वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखना है, अप्रैल एंड मई का इकट्ठे देखना है मई के मंथ में। तो ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलैक्सेशन इन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी रूल 36 सब रूल 4 दैट इज 105% कैप अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन फॉर्म जीएसटीआर 3B to applicable on cumulative basis for period April and May 2021 to be applied in the return for tax period May 21 में अप्लाई होगा इसको, और अदरवाइज रूल 36(4) इज एप्लीकेबल फॉर ईच टैक्स पीरियड। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया है, द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 बाय कंपनीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड हैज ऑलरेडी बीन इनेबल्ड फॉर द पीरियड फ्रॉम 27th of April 2021 to 31st May 2021। तो जिन लोगों के रिटर्न डीएससी से फाइल होती थी तो उनके लिए जो है एक फैसिलिटी इनेबल्ड कर दी गई है कि वो 27th of April 2021 से 31st मई तक जो अपनी रिटर्न है वो ईवीसी वेरिफिकेशन के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा अपडेट आपके लिए। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।